हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आओ हम इस वीडियो में पढ़ते हैं हेलो एल्केन के निर्माण करने की विधियां, जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। इससे 5 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, या तो निर्माण की विधियां पूछी जाती हैं या तो इसके रासायनिक गुण पूछे जाते हैं। ये कार्बनिक रसायन का पहला चैप्टर है। तो ये चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से समझना, इसमें जो भी नियम बताएंगे उस नियम को अच्छे से पढ़ना। इसके बाद अगर आपको ये चैप्टर बनाने की विधि और रासायनिक गुण अच्छे से पढ़ लिए तो इसके बाद जो अगले चैप्टर हैं उनके बनाने की विधि तथा रासायनिक गुण बहुत ही सरल हो जाएगी, क्योंकि इसी से सारे चैप्टर रिलेट करते हैं। तो देखो यहाँ पर हम कर रहे हैं हेलो एल्केन बनाने की विधियां। तो हम पहले किससे बना रहे हैं? एल्कोहल से। देखो बनाना है किसी से भी बना सकते हैं, जैसे शरबत बनाना है तो हम चीनी से भी बना सकते हैं, गन्ने के राब से भी बना सकते हैं, या गुड़ से भी बना सकते हैं, किसी भी चीज से हम बना सकते हैं। क्योंकि हमें बनाना है जैसे शरबत, तो जरूरी नहीं चीनी से बनाया जाएगा, वो गुड़ से भी बनाया जा सकता है। ठीक, तो अगर यहाँ बनाने की कई विधियां होती हैं, हम यहाँ बना रहे हैं एल्कोहल से। तो इससे बनाने से पहले कुछ चीजें जान लो, और इसका प्रयोग सभी चैप्टरों में होगा। और अगर आप ये चीजें अच्छे से समझ गए तो बनाने की विधि और इसके रासायनिक गुण बहुत ही आसानी से कर लोगे। तो देखो कुछ चीजें होती हैं, जैसे यहाँ पर है, जैसे किसी पदार्थ को जब जलीय विलयन में डालते हैं तो वो तुरंत क्या हो जाता है? आयनित। जब किसी पदार्थ को जलीय विलयन में डालते हैं तो तुरंत टूट जाता है, अर्थात वो आयनित हो जाने का मतलब प्लस माइनस में टूट जाएगा। जैसे लिखा है NaOH, देखो इनके बारे में ये अच्छे से याद कर लेना। इनका प्रयोग देखो इसके अंतर्गत ये नहीं है, लेकिन ये सभी जगहों पर आएगा, चाहे आप बनाने की विधि पढ़ोगे इनमें भी इसका प्रयोग लगेगा। और अगर ये आप अच्छे से समझ गए तो कोई भी चैप्टर हो या कोई भी रिएक्शन है, आप देखते ही बता दोगे उसमें क्या बनेगा, क्या विकारक होगा। जैसे NaOH है, तो NaOH कभी भी जलीय विलयन में जब डाला जाएगा तो Na टूटेगा प्लस में और OH टूटेगा माइनस। ये बात हमेशा ध्यान रखना, अगर NaOH को जल में डालोगे तो Na प्लस और OH माइनस में टूटता है। अगर जैसे KOH है, देखो हमेशा ध्यान रखना, अगर कहीं OH है तो OH किसमें टूटता है? माइनस में। एक बात हमको ये तो पता ही, अगर कोई पदार्थ है, कोई भी यौगिक AB बना है, तो अगर इसमें एक भाग प्लस होगा तो दूसरा भाग क्या होगा? माइनस। ये जोड़ा ही तो है। जैसे ब्रह्मांड में दो जोड़े होते हैं, पुरुष और स्त्रियों के, पुरुष और स्त्री के, तो उसी प्रकार यहाँ भी दो जोड़े हैं, तो एक प्लस होता है दूसरा माइनस होता है। प्लस माइनस से यौगिक का निर्माण होता है। कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि दोनों पदार्थ क्या हो? प्लस। दोनों परमाणु प्लस नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये बात हम फिजिक्स में पढ़ चुके हैं कि हमेशा सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। सजातीय मतलब एक ही जाति के आवेश है, अगर प्लस प्लस है तो उनमें हमेशा प्रतिकर्षण होगा, और प्लस माइनस में हमेशा क्या होगा? आकर्षण। इसीलिए जब कभी भी यौगिक बनते हैं तो एक प्लस और दूसरा माइनस, तभी तो आपस में चिपक जाते हैं। तो जैसे AB है, जैसे NaOH है तो Na प्लस में हो तो OH माइनस में हो। देखो बनाने की विधि हम तुरंत बना सकते हैं बनाने की, लेकिन इनसे पहले ये चीजें जान जाओगे तो बहुत ही आसानी होगी रिएक्शन करने में। अभी आप खुद ही देख लोगे, जैसे KCl है, तो K कभी भी होगा तो प्लस में होगा, तो Cl किस में होगा? माइनस में। जैसे ये हुआ, इसके बाद जैसे H2O हुआ, H2O कभी भी आगे H हो तो H हमेशा किसमें टूटेगा? प्लस में। तो OH किसमें टूट जाएगा? माइनस में। जैसे HCN है, तो HCN है तो H टूटेगा तो H टूटेगा प्लस में, और हमारा CN किसमें टूट जाएगा? माइनस। क्योंकि हम बताए कोई पदार्थ प्लस और माइनस से मिलकर बना है। HCN हुआ तो H प्लस में टूटेगा तो CN हमारा किसमें टूट जाएगा? माइनस में टूट जाएगा। जैसे NH3 है, यहाँ H दिखाई पड़ रहा है, तो H हमारा किसमें टूट जाएगा? प्लस में। तो OH हमारा किसमें टूट जाएगा? माइनस में। तो ये कुछ मुख्य हैं जिनको आप अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि अगर ये ध्यान रखे तो देखो रिएक्शन बहुत आसानी से हो जाएगी। जैसे हम यहाँ किससे बना रहे हैं? एल्कोहल से। अब बनाने की विधि पढ़ें, फिर अभी देखो इनका प्रयोग कैसे दिखाते हैं। हेलो एल्केन बनाने की विधि हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं एल्कोहल से। तो हम ले लिए एल्कोहल। एल्कोहल का सूत्र क्या होता है हमारा? ROH। जो एल्कोहल का सूत्र होता है वो होता है ROH। इससे हमें हेलो एल्केन बनाना हेलो एल्केन। तो जब एल्कोहल की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं? HCl से। या HCl नहीं, मतलब आपको देखो ये सोचो कि हमें हेलो एल्केन बनाना है। हेलो एल्केन का सूत्र क्या होता है? RH। अगर आप यहाँ ये नहीं आपको पता, इसके पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप तो ये खुद ही सोच लोगे, केवल ये जानो कि हम एल्कोहल से बना सकते हैं। एल्कोहल ही क्यों नहीं? क्योंकि हमको पता है एल्कोहल जो होता है, एल्कोहल का समान सूत्र क्या होता है? ROH।
और हमें एल्कोहल बनाना है तो उसमें कोई ऐसा पदार्थ लेंगे जिसमें R हो परंतु X ना हो, क्योंकि अगर हेलो एल्केन बनाना तो RX ही ले लेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो हमको पता चला कि एक एल्कोहल होता है, एल्कोहल का सूत्र क्या होता है ROH। अब हमें बनाना क्या चीज है, देखो बनाना था हमें RX, बनाना था RX, R तो मिला था लेकिन X नहीं मिला था, तो हम ले लिए HX, हम ले लिए HX। अब देखो इधर वाला पदार्थ आपको नहीं पता तो देखो किस प्रकार बनाएंगे। देखो यहाँ है H, अगर ये H है तो H टूटेगा प्लस में, कैसे टूटेगा, क्योंकि हम बता चुके हैं कि अगर H पदार्थ है तो H किस में टूटेगा, प्लस में, तो बाकी पद किस में हो जाएगा, माइनस, तो X हमारा किस में टूट जाएगा, माइनस में। अगर यहाँ OH है तो हम हमेशा बता चुके कहीं भी OH है तो OH किस में टूटेगा, माइनस में, तो बचा क्या चीज हमारा R, तो R किस में टूट जाएगा, प्लस में। एक बात हमेशा ध्यान रखना भैया, अगर एक प्लस और दूसरा क्या है माइनस, तो हमेशा प्लस और माइनस में आकर्षण होता है। देखो ये हमारा कैसा हुआ, प्लस, और ये क्या हुआ, माइनस, इसका मतलब R के साथ में हमारा क्या बन गया, X। R किसको चिपकाएगा, X, क्योंकि R पर है प्लस और X पे है माइनस। देखो कुछ समय आपको लगता है कि ये प्लस माइनस कैसे, लेकिन जब धीरे धीरे आप तोड़ना समझ जाओगे फिर रिएक्शन को याद नहीं करना पड़ेगा कि हमको रट्टा नहीं मानना पड़ेगा, इस प्रकार हम रिएक्शन को कर सकते हैं। देखो R है प्लस में और X है माइनस में, देखो यहाँ H किस में है, प्लस में, और OH किस में है, माइनस में। हमको पता है प्लस माइनस को आकर्षित करता है, आप कहोगे ये प्लस इस माइनस को क्यों आकर्षित नहीं किया, क्योंकि ये प्लस उसी माइनस से तो जुड़ा था तो उसी से कोई आकर्षण नहीं करता है, ये हुआ प्लस और ये हुआ माइनस। अब H के साथ में OH लगा तो H OH से अच्छा क्या लिख दिया जाए, H2O, H2O, तो यही तो हमारा क्या हुआ, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। तो ये हेलो एल्केन बनाने की विधि आप अच्छे सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। देखो हम बना रहे हैं एल्कोहल से, एल्कोहल क्यों लिए, क्योंकि वहां R था उसी हिसाब से ले ले एल्कोहल। एल्कोहल की अपक्रिया हम किससे करा दें, HX से। हमको पता है अगर H होगा तो H प्लस में टूटेगा तो बाकी पद किस में होगा, माइनस में, OH माइनस में तो R किस में होगा, प्लस में। हमेशा प्लस माइनस को आकर्षित करता है, प्लस माइनस को आकर्षित करता है, तो ये हुआ हमारा प्लस और ये क्या हो गया, माइनस, तो R के साथ में X लग गया, H के साथ में OH, HOH से अच्छा क्या लग गया, H2O। आप इसको इस प्रकार लिख दी। अब अगर R का मान लिखना चाहते हैं तो R की जगह हम क्या लिख सकते हैं, CH3 OH, CH3 OH। इसके बाद H है, X का मतलब हेलोजन परमाणु होता है, मान लीजिए हम Cl ले लो तो यहाँ Br ले लो, कुछ भी ले लो। उसी प्रकार देखो हम बता चुके हैं वहां क्या बताए हैं, देखो इनका प्रयोग बताया ना, जैसे ये HCl है, HCl, तो HCl है, अगर H टूटेगा तो किसमें टूटेगा, प्लस में, तो Cl किसमें टूट जाएगा, माइनस में। उसी प्रकार ये रिएक्शन आप सभी लोग अच्छे समझ गए। देखो उसी प्रकार इसको तोड़ सकते हैं ना, कि अगर ये प्लस हो गया तो ये किसमें हो जाएगा, माइनस, और ये हुआ माइनस तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, और हमको पता है प्लस किसके साथ में चिपकेगा, माइनस, इसका मतलब CH3 के साथ में हमारा क्या लग जाएगा, Cl, CH3 के साथ में Cl लग जाएगा, और H के साथ में क्या लग जाएगा, H के साथ में OH, HOH से अच्छा क्या लग जाएगा, H2O। तो ये रिएक्शन आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। देखो इसको आप रट्टा भी मान सकते हैं, लेकिन रट्टा मानने से क्या होगा कि कितनी रिएक्शन है जो हमारे रासायनिक अपक्रम तो उसमें रिएक्शन बहुत है, तो इससे अच्छा है कि आप कुछ ये पता होना चाहिए कि किसमें टूटेगा, और ये बात हमेशा पता होनी चाहिए कि प्लस और माइनस से मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। कभी आप देखो चूंकि हमको पता है प्लस प्लस में आकर्षण, देखो Na पर प्लस लगा है और H पर भी क्या लगा है, प्लस, तो कहीं NaH बनता है, नहीं बनता, क्योंकि बनता है NaCl, NaCl, क्योंकि Na पर होता है प्लस और Cl पे क्या होता है, माइनस। अब ये प्लस माइनस कैसे हुआ, इसके बाद एक वीडियो बनाएंगे उसमें प्लस माइनस के बारे में बताएंगे। तो देखो NaCl ही तो बनता है, NaH कभी नहीं बनता, चूंकि ये प्लस प्लस है, तो प्लस प्लस में क्या होता है, प्रतिकर्षण, और प्लस माइनस में क्या होता है, आकर्षण होता है। आप ठीक उसी प्रकार समझ लो, जैसे ब्रह्मांड में दो जातियां होती हैं, एक हो गई पुरुष और एक हो गई स्त्री, तो उनमें हमेशा क्या होता है, आकर्षण ही तो होता है। एक लड़की और लड़का में क्या होता है, आकर्षण, कभी लड़का लड़के में आकर्षण नहीं पाओगे आप, एक लड़की होगा और एक लड़का, उसी में क्या होता है, आकर्षण। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ भी कितनी जाते होते हैं, दो जाते होते हैं, एक होती है प्लस और दूसरी होती है माइनस। अगर एक लड़का हो तो एक लड़की, तो इसीलिए तो उसमें क्या होता है, आकर्षण, प्लस माइनस में आकर्षण होता है। ठीक उसी प्रकार आप अच्छे से याद कर लो, तो ये रिएक्शन आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो देखो वही थ्योरी लिखे, इस थ्योरी का कोई मतलब नहीं, थ्योरी आप बना के ले सकते हो। जब एल्कोहल, ये हमारा क्या हुआ था, एल्कोहल, एल्कोहल की अपक्रिया HCl मतलब HCl या HBr या PCl आज से कराते हैं तो हेलो एल्केन प्राप्त होता है। यही तो क्या हुआ, हेलो एल्केन प्राप्त हो गया। ये हेलो एल्केन बनाने की पहली विधि थी। इसके बाद देखो दूसरी विधि, हेलो एल्केन बनाने की विधि, दूसरी विधि देखो, हम एक तरीके से नहीं, हम बताएं बनाने के कई तरीके होते हैं। हम किससे बना रहे हैं, एल्केन से। हमको पता है एल्केन वे हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड होता है। तो एल्केन का सूत्र हमारा क्या होता है, RH। एल्केन का सूत्र हमारा क्या होता है, RH। RH ले लिए, तो इसकी अपक्रिया जब हम कराते हैं, देखो आप ऐसे समझ लो कि अगर ये थ्योरी से, थ्योरी हम बता, ये कहते हैं थ्योरी जरूरी नहीं कि आप थ्योरी याद कर लो, है ना।
देखो यहाँ RH हुआ तो हमें बनाना क्या चीज है, हेलो एल्केन, और हमें पता था कि R के साथ में क्या बनेगा, X, R के साथ में X, तो यहाँ कहीं X दिखाई पड़ रहा था तो X दिखाई नहीं पड़ा तो हम क्या ले लिए X। X होता है हमेशा X2 होता है, द्वि अणुक होता है, हमेशा दो लोग साथ में होंगे, ठीक। तो अगर इस रिएक्शन को करना है, हमको उधर वाला नहीं पता था, तो हमें पता है जो X होता है, X का मतलब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी होता है, तो अगर एक X प्लस में टूटेगा तो दूसरा X किस में टूटेगा, हमारा माइनस में। अगर यहाँ हम पहले बता चुके हैं H होता है प्लस में, तो R किस में हो जाएगा, माइनस में। R किस में हो जाएगा, माइनस में। देखो ये हुआ प्लस और ये हुआ माइनस, तो R के साथ में हमारा क्या लग गया, X, R के साथ में X लग गया और H के साथ में X लग गया। देख लो आप रिएक्शन कितनी आसानी से कर ली, समझ रहे हो ना। देखो H था, H किस में टूट गया, प्लस में, तो R किस में टूट गया, माइनस में। X होता है इसको मतलब क्लोरीन ब्रोमीन, और ये हमको पता है कि ये एक प्लस होता तो दूसरा माइनस, तो अगर मतलब X हमेशा माइनस में होता तो अगर एक माइनस और दूसरा क्या होगा, प्लस। हम जानते हैं प्लस के साथ में माइनस से पता फिर माइनस हुआ, ये क्या हुआ प्लस, R के साथ में X ये बन गया, यही तो हमारा क्या हुआ, हेलो एल्केन। रिएक्शन आप अच्छे से समझ होंगे। देखो रट्टा भी मार सकते हो भैया, 10 बार बताया रट्टा भी मार सकते हो, लेकिन रिएक्शन इतनी है उनको रट्टा मार नहीं सकते, तो इस प्रकार कर सकते हो। जैसे आप R का मान रख लो, देखो वही रिएक्शन इधर करवा रहे हैं, R का मान रख दो, जैसे हम R के जगह हम लिख दिए, जैसे हम ये लिख दें CH4, ये भी है एल्केन हुआ। इसकी अपक्रिया हम Cl2 से करा दें, किससे करा दें, Cl2 से। जो ये अपक्रिया होती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। देखो इनमें थ्योरी आप बना के लिख सकते हो और आगे थ्योरी इसमें लिख सकते हो, जब एल्केन की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, एल्केन की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन से कराते हैं तो हेलो एल्केन प्राप्त होता है। किस प्रकार प्राप्त हुआ, देखो भैया हमको पता है कि अगर यहाँ H है तो H किस में टूटेगा, प्लस में, तो बचा क्या चीज, C बचा और H बचे हैं 3, तो CH3 किस में टूट जाएगा, माइनस में। अगर ये Cl हो तो एक Cl प्लस में टूटा तो दूसरा Cl किस में टूट जाएगा, माइनस। हमको पता है Cl माइनस में टूटता तो Cl एक माइनस में टूटा दूसरा किस में हो जाएगा, प्लस। ये देखो प्लस के साथ में क्या बन जाएगा, माइनस। देखो ये माइनस हुआ और ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो CH3 के साथ में क्या लग जाएगा, Cl, तो ये हमारा क्या बन गया, CH3Cl। ये है H प्लस और Cl क्या हो गया, माइनस, तो क्या बन गया, HCl। ये एक कार्बन एक के लिए मैथ लगा, मैथ में लगा नाम क्या हुआ, मैथिल, और Cl के लिए क्लोराइड, तो ये भी तो हमारा क्या हुआ, हेलो एल्केन। आज सभी लोग अच्छे से समझ होंगे, ये हेलो एल्केन बनाने की दूसरी विधि है। थ्योरी आप उस प्रकार लिख देना, चाहे लिख देना, जब मेथेन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराते हैं, यह हुआ हमारा मेथेन। जब मेथेन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराते हैं, जब मेथेन की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से कराते हैं तो मेथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। और चाहे ये रिएक्शन समझ लेना, ये हुआ हमारा एल्केन, ये हुआ हेलोजन परमाणु। हेलोजन परमाणु हमेशा दो लोग साथ में लिखे जाते हैं, ये बन गया हेलो एल्केन। वही तो लिखवा, जब एल्केन की अभिक्रिया क्लोरीन ब्रोमीन या तो आयोडीन से कराते हैं तो हेलो एल्केन प्राप्त होता है। ये हेलो एल्केन बनाने की दूसरी विधि हो गई, तो आप सभी लोग अच्छे से समझ होंगे। तो देखो भैया जो तीसरी अपक्रिया है बनाने की, तीसरी विधि वो कौन सी अपक्रिया है, उसे हम डार्जन अपक्रिया के नाम से जानते हैं। चाहे आ जाए बनाने की विधि और चाहे क्या आ जाए डार्जन अपक्रिया। तो डार्जन अपक्रिया में भैया क्या होता है कि हम ये ले लेते हैं एल्कोहल। एल्कोहल देखो ये थ्योरी केवल लिख दिए हैं, बाकी थ्योरी आपको रट्टा नहीं मानना है, थ्योरी इसी से लिखना है। ये हमारा हुआ एल्कोहल। जब एल्कोहल की अपक्रिया हम कराते हैं थायोनिल क्लोराइड से, थायोनिल क्लोराइड का सूत्र होता है SOCl2, SOCl2। यहाँ जो उपस्थिति होती है पिराडीन की, पिराडीन की। अब हमें उधर नहीं पता था क्या बनेगा, तो देखो यहाँ हमें पता है कि OH है, तो OH किसमें टूट जाएगा, हमारा माइनस में। OH टूटा माइनस में तो R टूटा प्लस में, R टूटा प्लस में। देखो हमें सबसे पहले बनाना है R के साथ में Cl, क्योंकि यही तो हमारा हेलो एल्केन हुआ। ये हमारा बन गया हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन बन गया ना। अब देखो यहाँ से आप सोचो कि हेलो एल्केन बन गया है तो R निकल गया है और Cl निकल गया है, तो क्या निकल गया है, RCl निकल गया है। अब यहाँ बचा हमारा क्या चीज है, OH बचा है, और यहाँ से SO बचा है, और एक क्या बचा है, Cl। हमको एक बात पता है कि H पे क्या होता है, प्लस, H पे क्या होता है प्लस, और Cl पे क्या होता है माइनस, तो क्या बन जाएगा, HCl। देखो उसी से बन गया कि नहीं, क्योंकि हम बताएं प्लस और माइनस में क्या होता है, आकर्षण। R के साथ में Cl बना चुके हैं, मैं हेलो एल्केन बना था, हेलो एल्केन बना लिए भैया। अब यहाँ बचा था OH और यहाँ था बचा था SOCl। हमको पता है H पर प्लस होता है Cl पे माइनस होता है, तो क्या बना ले, HCl। अब बचा SO और एक O बचा है, तो हमारा क्या बन गया, SO2। तो ये हमारा क्या हुआ, एल्कोहल। ये हमारा जो हुआ है एल्कोहल।
और ये हमारा कौन सा क्लोराइड है, इसे हम कहते हैं थायोनिल क्लोराइड। तो देखो जब क्या होता है, जब एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं पिराडीन की उपस्थिति में, पिराडीन की उपस्थिति में जब एल्कोहल की अभिक्रिया पिराडीन की उपस्थिति में थायोनिल से कराते हैं तो हेलोल्केन प्राप्त होता है। जब एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं तो हेलोल्केन प्राप्त होता है। ये तीसरी बनाने की विधि आप सभी लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। प्लस माइनस जिस प्रकार तोड़ रहे हैं इसी प्रकार करना। इस चैप्टर में देखो पहले चैप्टर में थोड़ा प्लस माइनस में दिक्कत होगी, इसके बाद जब हम एल्कोहल चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें सारी रिएक्शन ऐसे कर लोगे प्लस और माइनस। इसके बाद देखो बनाने कितनी विधि हो गई, 3 विधि हो गई। ये देखो हम बना रहे हैं हैलाइडो के विनिमय से, हैलाइडो के विनिमय से। देखो यहां पर हम जैसे ले लिए RCl, RCl, इसकी अब क्रिया किससे करा दे, NaI से, NaI से, NaI से। आप कुछ भी नहीं भैया एथिल क्लोराइड भी ले सकते हो। जब क्या लिखा है, जब एथिल क्लोराइड, तो आप ले लो एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। हमको पता है जो भैया एथिल क्लोराइड का सूत्र होता है, ये सब क्या है हेलोल्केन ही तो है, CH3 CH2 और Cl, CH2 और Cl। इसके बाद हम यहाँ क्या ले लेंगे, देखो हैलाइडो को विनिमय से करवाते हैं तो यहाँ कराते हैं सोडियम आयोडाइड से, NaI से, NaI से। जब एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, इसे आपको देखना नहीं है। देखो भैया यहाँ Cl है तो हम बता चुके Cl किसमें टूटता है, माइनस में। कहीं भी Cl होगा तो किसमें टूट जाएगा, माइनस में। तो CH2 CH3 CH2 किसमें टूट जाएगा, प्लस में। अगर यहाँ Na है, Na हमेशा प्लस में टूटता है, Na कहीं भी होगा Na प्लस में टूटेगा, तो I किसमें टूट जाएगा, माइनस में। ये प्लस माइनस आप सभी लोग अच्छे से समझ रहे होंगे ना, प्लस माइनस समझ जाओगे तो इधर वाला याद नहीं करना पड़ेगा। ये हुआ CH3 CH2, ये Cl माइनस में टूटा तो बाकी पद किसमें हो जाएगा, प्लस में। चूंकि हम बता चुके अगर एक पद प्लस में दूसरा पद किसमें होगा, माइनस में होगा। देखो Na हमेशा प्लस में होता है तो बाकी बचा क्या, I तो हो गया माइनस में। हमको पता है प्लस के साथ में क्या होता है, माइनस जुड़ता है। तो यहाँ क्या हो गया, CH3 और CH2, CH3 और CH2 के साथ में क्या लग गया, I। ये भी एक प्रकार का क्या हुआ, हेलोल्केन। और हमको ये तो पता है कि हेलोल्केन किसे, एक कार्बन दो कार्बन, इसका नाम क्या हुआ, एथिल क्लोराइड। हेलोल्केन जब किसी एल्केन समूह से हेलोजन परमाणु जुड़ता है तो उसे हेलोल्केन के, तो ये एक प्रकार का क्या हुआ, हेलोल्केन। इसका नाम क्या हो गया, एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। देखो हेलोल्केन का सूत्र होता है RX, उसके जगह R की जगह कुछ भी ले लो, X की जगह क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी ले सकते हो। ये एथिल क्लोराइड। यहाँ बचा क्या चीज, Na के साथ में क्या निकल जाएगा, Cl, तो हमारा क्या बन गया, NaCl, NaCl। ये बनाने की कौन सी विधि थी, चौथी विधि थी। अब हम भैया पांचवी विधि पढ़ रहे हैं एल्कोहल से। एल्कोहल का सूत्र लिखो ROH। जब एल्कोहल की अभिक्रिया किससे कराते हैं, PCl5 से, PCl5 से। हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, हेलोल्केन। हेलोल्केन का सूत्र क्या होता है, R के साथ में क्या लगता है, Cl। मतलब किसी हाइड्रोकार्बन के साथ में क्लोरीन ब्रोमीन है तो आयोडीन लग जाता, तो RCl बन गया। अब यहाँ से देखो बचा हमारा क्या चीज है, जाहिर सी बात है यहाँ H बचा है और इधर Cl देखने को मिल गया। तो हम तो ये जानते हैं ना कि H प्लस में होता है, Cl माइनस में होता है, तो क्या बन जाएगा, HCl। क्योंकि H प्लस में होता है Cl किसमें होता है, माइनस, तो क्या बन गया, HCl। अब देखो यहाँ बचा क्या चीज, R भी यूज हो चुका, Cl भी यूज। देखो Cl यहाँ कितने थे, 5, वहां यूज कितने हुए, 2। यहाँ सबसे पहले बचा क्या चीज हमारा, P, तो हम क्या लिख दिए, P। एक O बचा है और Cl कितने बचे हैं, 3। Cl कितने बचे हैं, 3। देखो ये R हुआ था, R लिख दिए, RCl, R हो गया, Cl, Cl एक Cl हो गया था, 2 Cl हो गया था, H हो गया था, बचा था P, तो P लिख दिए। O बचा था, Cl कितने बचे थे, 3, तो POCl3। इसे कहते हैं फास्फोरिल क्लोराइड, फास्फोरिल क्लोराइड। और ये हमारा क्या बन गया, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। तो देखो प्लस माइनस से बहुत चीजें क्लियर हो रही हैं। हम जान जाते हैं कि हमको पता है H पर प्लस होता है, Cl पे क्या होता है, माइनस। तो वही होता है, जब एल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 से कराते हैं तो हेलो एल्केन प्राप्त होता है। तो ये हेलो एल्केन की हमारी 5 बनाने की विधि हो गई। आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे किस प्रकार प्लस माइनस से तोड़े हैं। अगर प्लस माइनस से नहीं तोड़ना है तो आप रट्टा भी मार सकते हो, लेकिन रट्टा नहीं मारना, प्लस माइनस तोड़ना। पहले चैप्टर में बता रहे हैं दिक्कत होगी, इसके बाद दिक्कत कोई नहीं होगी। अब इनके पढ़ते हैं रासायनिक गुण, क्योंकि जब वहां पूछा जाएगा पेपर में तो बनाने की विधि और रासायनिक गुण पूछा जाएगा, तो हमारे बनाने की विधि हो गई। अब हम पढ़ रहे हैं रासायनिक गुण। तो देखो हम पहले रासायनिक गुण क्या है, देखो इस अभिक्रिया जब सोडियम, पहले देखो रासायनिक गुण का मतलब क्या होता है, किसी पदार्थ का रासायनिक गुण का मतलब होता है कि वो पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से क्रिया करके क्या बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक गुण। देखो जो हमारे गुण होते हैं वो गुण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा भौतिक गुण और एक होता है रासायनिक गुण।
भौतिक गुण वह गुण होता है जिस गुण को हम देख कर बता दें उसे हम कहते हैं भौतिक गुण। जैसे चीनी है, चीनी देखने में सफेद है, ये हम देख कर बता दिए तो वो कौन सा गुण हो गया? भौतिक गुण हो गया। जिस गुण को हम देखकर, चीनी ठोस है, ये उसका कौन सा गुण हो गया? भौतिक गुण, चूंकि देख कर बता दिए। जिस गुण को देखने के लिए किसी दूसरे पदार्थ से क्रिया कराई जाए उसके बाद वो गुण देखने को मिले उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक गुण। जैसे कि चीनी मीठी है, चीनी मीठी है, तो चीनी मीठी कब पता चली? जब चीनी को हम खाए अर्थात मुंह से क्रिया करवाएं, और जब हम मुंह से क्रिया करवाएं ना तो ये गुण देखने को मिले ना, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? रासायनिक गुण। मतलब किसी चीज का रासायनिक गुण का मतलब होता है किसी दूसरे पदार्थ से क्या, दूसरे पदार्थ से क्रिया करके क्या बनाता है या क्या देता है, क्या हमको गुण देता है, उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक गुण। तो हम जैसे हेलोल्केन का रासायनिक गुण करवा रहे हैं, तो हेलोल्केन की अपक्रिया किसी दूसरे पदार्थ से करवाएंगे ना, तो हम करवा रहे हैं सोडियम धात से। तो हेलोल्केन की अपक्रिया, हेलोल्केन का सूत्र क्या होता है? RX। इसकी अपक्रिया किससे कराना है? Na से। देखो अगर आपको ये सब थ्योरी नहीं याद करना है ना तो पता करना कि इधर क्या बनेगा, तो भैया आराम से हम जिस प्रकार प्लस माइनस बताए हैं उस प्रकार प्लस माइनस समझ लो, फिर इस थ्योरी को याद करने की जरूरत नहीं है कि हमको ये प्राप्त होगा, ये हमें नहीं जानना कि यही बनेगा। ठीक, देखो हम एक बात बताए हैं कि अगर Na होगा तो Na किसमें टूटेगा? प्लस में। Na टूटेगा प्लस में। देखो सोडियम धात से करा रहा, सोडियम क्या है? Na। तो हमें पता है Na किसमें होता है? प्लस में। और एक बात ये भी पता कि X किसमें होता है? माइनस में। तो Na के साथ में क्या चिपकेगा? X। तो हमारा तुरंत क्या बन गया? NaX। देखो इस प्रकार हमको रिएक्शन याद नहीं करनी पड़ती है ना, कि हम ये जरूरी नहीं रखता हमारे जब हेलोल्केन की अपक्रिया, हेलोल्केन की अपक्रिया ईथर की उपस्थिति में सोडियम धात से कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। अब ये नहीं करना है, आपको रिएक्शन करना है, सीखना है, रिएक्शन कैसे की जाती है उस प्रकार करना है, फिर आराम से थ्योरी तो अपने आप बना के लिख सकते हो। देखो ये हुआ हमारा सोडियम, सोडियम, ये हमारा क्या हुआ? हेलोल्केन, हेलो अब ये हमारा हेलोल्केन हो गया। हेलोल्केन हमें पता है एक्स किस में टूटता है? माइनस में। एक्स किस में टूटता है? माइनस में। तो जाहिर सी बात आर भैया किस में टूट जाएगा? प्लस में। तो Na के साथ में क्या चिपका गया? एक्स। अब बेचारा बचा आर अकेला, आर अकेला नहीं रहता तो चूंकि इसके बॉन्ड कंप्लीट नहीं है, क्योंकि आर अगर एक्स के साथ जुड़ा था तो बॉन्ड इसके कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ हम गुणा कितने कर दें? हम 2 से। तो आर हमारे कितने हो जाएंगे? 2। तो इस प्रकार हम क्या बना सकते हैं? आर आर। क्या बना सकते हैं? आर आर। एक्स भी हमारा 2 हो गया, लेकिन वहां एक्स 2 है। अब क्रिया को संतुलित करना है, जब तक ये दोनों तरफ प्रमाण बराबर नहीं होता तब तक अब क्रिया संतुलित नहीं होती है। अगर एक्स इधर 2 है तो उधर 2 से होगा, करके उधर भी एक्स कितने कर सकते हैं? 2। तो Na भी 2 हो गए, तो Na भी कितने कर दिए? 2 से। 2 से गुणा कर दिए। अब इसे ही हम क्या कहते हैं? एल्केन। अब देखो इसमें थ्योरी कुछ हमको याद करनी पड़ी, हमको यह याद करना पड़ा कि हमें ये बनाना है ना, हम तुरंत प्लस माइनस तोड़ के कर दिए। तो देखो इसमें क्या कर रहे हैं, जब हेलो एल्केन की अपक्रिया सोडियम धात से कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है, इसकी उपस्थिति में ईथर की, तो वही तो थ्योरी लिखे हैं। अब इसे हमको याद नहीं करना पड़ा, तुरंत रिएक्शन हम कर लिए। जैसे इसको इस प्रकार भी कर सकते हो, आर का मान रखकर, आर का मान रखकर। तो ये रिएक्शन आप सभी लोग अच्छे से समझ रहे होंगे ना, जैसे हम आर का मान रखकर कर सकते हैं भैया। जैसे आर का कुछ भी मान रहे हैं CH3 रख दिए, एक्स का जहां हम कुछ भी रख दिए Cl रख दिए, इसकी अपक्रिया Na से कराएं, हमको पता Na पर प्लस Cl पे माइनस, तुरंत हमारा क्या बन गया था? NaCl। अब ये हमारा क्या हुआ? CH3। अब CH3 हमको पता कार्बन 4 बांड लेता, ना तो 4 से कम ना तो 4 से ज्यादा, कार्बन बांड लेता है 4, ना तो 4 से कम ना तो 4 से ज्यादा। तो यहाँ पर देखो यहाँ CH3 तीन ही बांड हो रहे हैं ना, तो एक CH3 और जुड़ना चाहिए, इसके लिए हम यहाँ गुणा कर दें 2 से, तो CH3 कितने हो जाएंगे? 2 से। Cl भी 2 होगा, तो यहाँ भी गुणा कर देना 2। उपस्थिति किसकी रहेगी? ईथर की। तो चाहे आप इसे करना चाहे इसे करना, दोनों का मतलब एक ही हुआ, यहाँ केवल आर का मान रख दिए। तो ये जो अपक्रिया जब सोडियम, जब हेलो एल्केन की अपक्रिया सोडियम धात से कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। देखो इसका नाम क्या हुआ? एक कार्बन, 2 कार्बन, 2 से एथ होगा, एथ में लगा एन, तो क्या प्राप्त हो रहा है? एथेन। तो ये एथेन प्राप्त हुआ। इसी अपक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं? वुड अपक्रिया कहते हैं। तो भैया अगर चाहे रासायनिक गुण पूछा जाए कि हेलो एल्केन का रासायनिक गुण, तब भी लिख देंगे। चाहे ये आ जाए कि क्या होता है जब हेलो एल्केन की अपक्रिया सोडियम धात से कराते, तब भी लिख देना है। और चाहे आ जाए वुड अपक्रिया किसे कहते हैं। और भैया सबसे जरूरी क्या चीज है? वुड अपक्रिया। सबसे ज्यादा पूछा जाता है वुड अपक्रिया किसे कहते हैं, तो इसी अपक्रिया का नाम क्या है? वुड अपक्रिया। आप सभी लोग अच्छे से रिएक्शन समझ गए होंगे। ये हमारा हेलो एल्केन का पहला रासायनिक गुण हो, हेलो एल्केन का पहला रासायनिक गुण हो गया। इसके बाद देखो भैया हम दूसरा रासायनिक गुण, देखो दूसरा रासायनिक गुण जो हम करवा रहे हैं जिंक धात से, करवा रहे हैं जिंक धात से। अब इस अपक्रिया को फ्रैक्लैंड के नाम से जानते हैं, बस केवल आपको ये पता होना चाहिए कि हमें किससे करवाना है? जिंक धात से, हमें जिंक धात से करवाना है। बाकी ये थ्योरी हम लिख दिए हैं, बाकी इस थ्योरी से
आप रिएक्शन करो, फिर आप देखो वही थ्योरी हो जाएगी, और थ्योरी रटने की कोई जरूरत नहीं। हम देखो जिंक धातु से किसकी अपक्रिया करवाएंगे, हेलोल्केन की, क्योंकि हम हेलोल्केन का रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं। अब इसकी अपक्रिया Zn से करवा देंगे। अब भैया ये पता होना चाहिए, अगर आप सभी लोग को ये नहीं पता है तो हम एक वीडियो संयोजकता वाले बताए हैं, जितनी संयोजकता हो उतने ही प्लस माइनस चार्ज होता है। जैसे Na पर प्लस क्यों होता है, क्योंकि Na की संयोजकता कितनी होती है, प्लस। तो एक संयोजकता वाली वीडियो बनाए हैं, उसको आप अच्छे से जाकर देख लेना, क्योंकि आपको संयोजकता पता चल चुकी तब आराम से रिएक्शन बहुत आसानी से हो जाएंगे। जैसे हम RS की अपक्रिया Zn से कराते हैं, अब यहाँ क्या बनेगा हमको कुछ पता नहीं था, हमें पता नहीं था, तो हमें एक बात पता है कि Zn में प्लस कितना होता है, 2। तो अगर इसके पास 2 प्लस है तो इसके पास जुड़ेगा तो 2 माइनस वाला जुड़ेगा। Zn के पास प्लस होते हैं 2, Zn पर 2 प्लस होता है, क्योंकि प्लस की 2 होती है। हमें पता है x पर 1 माइनस होता है, x पर कितना माइनस होता है, 1। अब ये प्लस है माइनस हो सकता है, लेकिन इस पर 2 प्लस 2 माइनस होने चाहिए। इसका मतलब अगर Zn के साथ में x जुड़ेंगे तो x किससे जुड़ेंगे, हम क्या बताएं, जितना प्लस हो उतना ही माइनस हो, तभी यौगिक संभव, अन्यथा यौगिक संभव नहीं। इसका उदाहरण आप देख लो, जैसे हम H2O का सूत्र, जल का सूत्र H2O क्यों होता है, क्योंकि H पर होता है 1 प्लस और ऑक्सीजन पे होते हैं 2 माइनस, और हमको पता है जो जल बनता है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। तो अगर इस पर माइनस का 2, इस पर 2 प्लस होना चाहिए, तो इसीलिए H कितने लेते हैं, 2, इसीलिए सूत्र क्या हो जाता है, H2O। क्योंकि अगर कोई भी यौगिक बना तो जितना प्लस उतना ही माइनस होना चाहिए, तो ZnH2 बन गया हमारा। अब हमको पता है बेचारा R अकेला रह नहीं सकता है, तो हम अपक्रिया गुणा कितने से करेंगे, 2 से। गुणा कितने से कर देंगे, 2 से। तो R हमारे कितने हो गए, 2। R कितने हो गए, 2, तो R बन गया। x 2 होते तो x भी 2 हो गया। ये अपक्रिया क्या हो गया, कंप्लीट। और इससे हम उपस्थिति किसकी रहेगी, ईथर, और ये हमारा क्या बन गया, एल्केन। रिएक्शन आप सभी लोग अच्छे से समझ रहे हो, प्लस और माइनस से। देखो ये हुआ एल्किल हैलाइड। जब एल्किल हैलाइड की अपक्रिया जिंक धातु से कराते हैं ईथर की उपस्थिति में, तो हमारा क्या प्राप्त हो गया, एल्केन प्राप्त हो गया। अच्छे से आप समझ लो। अब देखो भैया चौथा रासायनिक गुण क्या है, क्षार से क्रिया। क्षार से क्रिया हमको पता है, क्षार किसे कहते हैं, जिनके पीछे OH होता है। वे यौगिक जिनको जलीय विलयन में डालने पर OH माने में टूटते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। तो हम हेलोल्केन की अपक्रिया, हेलोल्केन का सूत्र क्या हुआ, RX। इसकी अपक्रिया हम किससे करवा रहे हैं, NaOH से। अब हमको भैया ये बात नहीं पता थी कि इधर हमको क्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा। यहाँ तो लिख दिए हैं, लेकिन हमें प्राप्त हमको याद ही नहीं करना है कि ये प्राप्त होगा, ठीक। ये है हमें यह NaOH हुआ। हम जानते हैं कि Na किसमें टूटेगा, प्लस में, तो OH हमारा किसमें टूट जाएगा, माइनस, क्योंकि हमको पता है एक प्लस है तो दूसरा माइनस। X किसमें टूटता है, माइनस में, X क्लोरीन ब्रोमीन होता है, तो R किसमें टूट जाएगा, प्लस। अब ये देखो प्लस किसको चिपकाएगा, माइनस को, तो R के साथ में हमारा क्या बन गया, OH। R के साथ में देखो क्या बन गया, OH, और Na के साथ में क्या बन गया, X। Na के साथ में X, तो क्या बन गया, NaX। रिएक्शन देखो कितनी आसानी से हो गई। जब हेलोल्केन की अपक्रिया किसी क्षार से कराते हैं तो एल्कोहल प्राप्त होता है। देखो हमारा क्या प्राप्त हो गया, एल्कोहल प्राप्त हो गया। अब क्षार किसे कहते हैं, जिनके पीछे OH हो, जिनके पीछे क्या हो, OH हो। जरूरी नहीं कि आप NaOH से ही करवा लो, जैसे हम RX की अपक्रिया KOH से करवा ले। और हम भैया पहले बता चुके हैं कि K होता है प्लस में, तो OH किसमें टूट जाएगा, माइनस। अगर यहाँ K प्लस हुआ तो OH किसमें टूट जाएगा, माइनस। X हुआ माइनस, तो R हमारा किसमें टूट जाएगा, प्लस। प्लस के साथ में क्या बनता है, माइनस, तो R के साथ में हमारा क्या बन गया, OH, और K के साथ में हमारा क्या बन गया, X, तो क्या बन गया, KX। तो कुछ जरूरी नहीं है कि सारी रिएक्शन इसी पे हो जाएंगी, लेकिन 80% अपक्रियाएं इसी से हो जाएंगी, इसी से हो जाएंगी हमारी। तो अच्छे से समझ रहे हो, ये प्लस हुआ माइनस हुआ। तो देखो जब हेलोल्केन की अपक्रिया इस क्षार से करा था तो एल्कोहल प्राप्त हो गया, प्लस माइनस कितनी आसानी से कर लिए। बाकी अब थ्योरी से कोई मतलब रह गया, थ्योरी इस प्रकार हम कुछ भी अपक्रिया बना सकते हैं। तो रासायनिक गुण आप अच्छे से आप सभी लोग समझ होंगे। देखो हम जब 3 हो गए रासायनिक गुण, चौथा रासायनिक गुण। देखो चौथा रासायनिक गुण जो भैया है बहुत ज्यादा जरूरी है। चौथा रासायनिक गुण जरूरी इसलिए है क्योंकि ये एक 5 नंबर का क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन कैसे हुआ, यहाँ प्राप्त हमारा क्या होता है, ईथर। और जब हम ईथर चैप्टर पढ़ेंगे तो ईथर बनाने की विधि आएगी, तो हम किस विधि से बनाएंगे, इसी विधि से। और इसी अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया। तो जब ईथर बनाने की विधि आएगी तो ये रिएक्शन 5 नंबर में पूछेगी, ईथर बनाने की विधि तथा इसके रासायनिक गुण लिखिए, तो यही बनाने की विधि कर देंगे। तो देखो हम यहाँ पर क्या होता है, जैसे प्लस माइनस बताओ उसी प्रकार भैया तुम्हें करना है। देखो हेलोल्केन का रासायनिक गुण हो रहा था तो हेलोल्केन ले लिए। इसके अपक्रिया किससे करवा रहे, सोडियम एल्काक्साइड से,
तो सोडियम एल्का ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, सोडियम का मतलब NaOR, इसे हम कहते हैं Na से क्या हो गया सोडियम, R से एल्किल, एल्किल में O लगा, O के लिए ऑक्साइड, तो इसका नाम है सोडियम एल्का ऑक्साइड, सोडियम एल्का ऑक्साइड। बस आपको ये पता होना, सूत्र पता होना चाहिए भैया, बस सूत्र पता होना चाहिए, बगल वाला उत्पाद हमें पता नहीं होना चाहिए। देखो ये हमें इधर क्या बनेगा, हम इसमें लिख दे लेकिन हमें पता नहीं था। हमको पता है x है, तो x किस में टूट जाएगा, माइनस में, तो r हमारा किस में टूट जाएगा, प्लस में। यहाँ Na है तो Na हमारा किस में टूटता है, प्लस में, Na टूट गया प्लस में, तो भैया OR किस में टूट जाएगा हमारा, माइनस में। अब माइनस इधर लगा क्यों, क्योंकि इधर प्लस है तो इधर ही माइनस लग जाएगा। अच्छे से समझ रहे होंगे ना। तो x हुआ तो x टूट जाएगा माइनस में, बचा क्या r, तो r किस में टूट जाएगा, प्लस। Na है तो Na हमेशा प्लस में टूटता है, तो बाकी बचा क्या चीज, OR, तो OR किस में टूट गया, माइनस में। हमको पता है प्लस के साथ में कौन चिपकता है, माइनस में, तो ये बन गया R के साथ में OR। इसको इस प्रकार बांड से भी दिखा सकते हैं, R के साथ में क्या लगा, ROR, इस प्रकार भी आप लिख सकते थे ROR। ये इसी के साथ में क्यों लगा, चुके यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है प्लस, प्लस के साथ में माइनस चिपकता है। Na के साथ में क्या बन गया, x, तो ये क्या बन गया, NaX। आप सभी लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, प्लस और माइनस के माध्यम से अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखो यहाँ इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारा हुआ ईथर, इसे हम क्या कहते हैं, ईथर। तो जब हमारा ईथर चैप्टर पढ़ेंगे और ईथर बनाने की विधि आएगी तो इसी रिएक्शन को लिखेंगे। तो देखो इसमें यही तो लिखा है कि जब ये हमारा क्या हुआ, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन, तो जब हेलो एल्केन की अपक्रिया किससे करा रहे हैं, जब हेलो एल्केन की अपक्रिया सोडियम एल्का ऑक्साइड से करा रहे हैं तो ईथर प्राप्त होता। तो देखिए जब हेलो एल्केन की अपक्रिया सोडियम एल्का ऑक्साइड से कराते हैं तो ईथर प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया भी कहते हैं। प्लस माइनस सभी लोग अच्छे से समझ होंगे। देखो इसका अभी तो देखो प्लस माइनस तोड़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। जब हम एल्कोहल चैप्टर पढ़ेंगे तो जो इसके बनाने की विधि है, रासायनिक गुण एल्कोहल के बनाने की विधि हो जाएंगे और प्लस माइनस को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो जब ईथर बनाने की विधि आएगी तो भैया यही रिएक्शन को हम कर देंगे। अब भैया हम इसका रासायनिक गुण करवा रहे हैं, ये वाला। इस अपक्रिया को देखो रासायनिक गुण इसलिए हम ये वाले करवा रहे हैं, इससे सरल सरल रासायनिक गुण है जो हम प्लस और माइनस से करवा सकते हैं। लेकिन ये हम इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि ये भैया बहुत ज्यादा जरूरी है, तो हम ये करवा रहे हैं। आपको कुछ रिएक्शन दे देंगे जिसको आप सभी लोग करके देखना इसी प्लस और माइनस के माध्यम से। हम इस अपक्रिया देखो हम करवाएंगे क्लोरोबेंजीन से, किसकी अपक्रिया, हेलो एल्केन के। तो हेलो एल्केन का कोई भी यौगिक ले लो, जैसे हम ले लें CH3Cl, ये भी तो हमारा हेलो एल्केन हुआ। एक कार्बन हो, एक का मतलब हो जाएगा मैथ में लगा एल, तो नाम क्या हुआ, मेथिल, और Cl से क्या हो जाएगा, क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। इसकी अपक्रिया किससे करवा रहे हैं, क्लोरोबेंजीन से। अब क्लोरोबेंजीन वाला चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्लोरोबेंजीन का सूत्र होता है बेंजीन के ऊपर Cl, बेंजीन के ऊपर Cl से हो जाएगा क्लोरो, और ये नीचे वाला क्या हुआ, बेंजीन, तो इसका नाम क्या हुआ, क्लोरोबेंजीन। इसकी अपक्रिया हम किससे कराएंगे, सोडियम से। जैसे वुर्ज अपक्रिया होती है वैसे वुर्ज फिटिंग अपक्रिया होती है। यहाँ जो उपस्थिति होगी वो किसकी होगी, शुष्क ईथर की। अब देखो आप अगर प्लस माइनस जानते हो तो देखो रिएक्शन कितनी आसानी से हो जाएगी। Na पर प्लस और Cl पे माइनस, एक ही तरफ Na और एक ही तरफ Cl, और जाहिर सी बात है NaCl बन जाएगा। NaCl तुरंत बना दिए, NaCl। देखो यहाँ Cl एक Cl दो Cl था, जबकि यहाँ Cl एक से तो गुणा कितने कर दिए, दो से, तो Na भी दो हो गया तो हमारा गुणा कितने कर देंगे, दो से। रिएक्शन को समझ रहे हैं ना। देखो अगर एक ही तरफ Na पर प्लस होता है Cl पे क्या होता है माइनस, तो क्या बना दिए हम, NaCl। अब देखो यहाँ पर Cl दो था तो वहां गुणा Cl दो से कर दिए, तो Na भी दो हो गए तो Na भी गुणा कितने कर दिए, दो से। अब हमारा बचा क्या चीज, यहाँ से CH3 बचा, यहाँ से बेंजीन बचा है, तो भैया ये हमारा क्या हो गया, बेंजीन। बेंजीन के ऊपर से अगर Cl हटा तो कोई आएगा तो वहां क्या जुड़ जाता है, CH3 बचा तो CH3 बन गया, जुड़ गया। और इसे ही हम क्या कहते हैं, टॉलुइन। रिएक्शन को प्लस और माइनस के माध्यम से अच्छे से समझ रहे हैं। तो देखो वही तो लिखा है, जब हेलो एल्केन की अपक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन तथा सोडियम धातु से कराता है तो टॉलुइन प्राप्त होता है। बेंजीन के ऊपर जब CH3 लगा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, टॉलुइन। तो ये रिएक्शन है प्लस और माइनस के माध्यम से आप सभी लोग को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो देखो हम कुछ रिएक्शन दे रहे हैं जिनको आप सभी लोग करके देखना और इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट में बताना। जैसे कि ये सभी रासायनिक गुण हुए, RX की अपक्रिया हम किससे करा रहे हैं, HCl से। तो भैया देखो ये रासायनिक गुण ही तो हो गया ना, HCl से क्रिया हम क्या लिख देंगे, HCl से क्रिया, जब रासायनिक गुण आएगा वहां लिख देंगे HCl से क्रिया। H का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन, H का मतलब हाइड्रोजन, और Cn का मतलब साइनाइड। तो ये हेलो एल्केन का रासायनिक गुण ही तो हो गया ना, क्योंकि हम हेलो एल्केन की अपक्रिया किससे करा रहे हैं, हाइड्रोजन साइनाइड से। जैसे प्लस मैंने बताए थे H प्लस होता है, Cl माइनस होता है, उसी माध्यम से आपको कर देना है। देखो दूसरा रासायनिक गुण क्या हो जाएगा, RX।
इसकी अपक्रिया हम किससे करा देंगे, NH3 से। ये भी आप सभी लोग करके बताना। ये क्या हुआ, अमोनिया, ये हुआ अमोनिया, अमोनिया। इसके बाद एक रासायनिक गुण ये भी दे रहे हैं RX। RX की अपक्रिया आप सभी लोग करके देखना, KOH से, KOH से। ये हुआ हमारा RX। हेलोल्केन का रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं, तो इसकी अपक्रिया आप सभी लोग करके देख लेना, H2O से, H2O से। ये हो गए 4 रासायनिक गुण। अगर प्लस माइनस के माध्यम समझ गए तो 4 रासायनिक गुण बहुत आसानी समझ जाओगे। तो ये रिएक्शन आपको देखो, अब ये रिएक्शन करना है तो हम जो पहले बताए हैं शुरुआत में उसको आप अच्छे से समझना कि अगर H होगा तो H किस में टूटेगा, प्लस में, तो CN किस में टूट जाएगा, माइनस में। किस में टूट जाएगा, माइनस में टूट जाएगा। देखो हम एक रिएक्शन करके भी दिखा दे इसमें से, जैसे तो हो ये था, हमको पता है कि रिएक्शन करना है, तो H पे क्या टूटता है, प्लस, तो CN क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ X के टूटेगा माइनस और R किसमें होगा, प्लस। प्लस के साथ में क्या बनता है, माइनस, और ये प्लस के साथ में क्या बन गया, माइनस। तो R के साथ में क्या लग गया, CN, और H के साथ में क्या लग गया, X। R से हो जाएगा एल्किल और CN से साइनाइड, CN के लिए साइनाइड, तो एल्किल साइनाइड। तो जब हेलोल्केन की अपक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से कराते तो एल्किल साइनाइड प्राप्त होता, तो एक प्रकार रासायनिक गुण ही तो हो गया ना। तो इन सभी को रिएक्शन को करके आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट में बताना। तो देखो ये जो रिएक्शन हुई अच्छे से आप सभी लोग को समझ गए। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसी प्रकार एल्कोहल बनाने की विधियों